औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ईमान और सेहत की हालत में होंगे। आज की ऑनलाइन की क्लास में आपकी टीचर आपसे मुखातिब है। क्लास का आगाज़ दुआ से कर लेते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। बच्चों, आज के उन्वान से मुताल्लिक हमारी आज चौथी क्लास है और पिछली 3 क्लासेस में हमने सबक की बुलंदख्वानी की थी, लेकिन आज हम इसकी तफसील जानेंगे कि इस सबक में हमने क्या पढ़ा था। तो बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं मौसमों की। तो अल्लाह ताला ने हमें 4 मौसम अता किए हैं, सर्दी, गर्मी, खज़ां, बहार, जो चारों ही हमारी सेहत के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं और चारों ही हमारे लिए नेमत हैं। लेकिन आज हम खुसूसी तौर पर जिस मौसम की बात करेंगे वो है हरारत। हरारत का मतलब होता है गर्मी। तो बेटा, इस उन्वान में हमने एक बच्चे नवीद के बारे में पढ़ा कि वो घर में जब दाखिल होता है और गर्मी का मौसम शदीद होता है और उसके हाथ में कुछ सामान था और वो घर में दाखिल होते ही फौरन गर्मी की वजह से शोर करने लगता है कि इतनी ज़्यादा गर्मी है, घर में एयर कंडीशनर होना चाहिए, पंखा चल रहा है लेकिन उसको कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा। उनके भाई जो कि एक डॉक्टर हैं मुस्तकिल उसे देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे और कह रहे थे कि हाँ बेटा, गर्मी तो वाकई बहुत है। तो कहा कि तुम जब इतनी तेज धूप में निकले हो तो तुमने कुछ सोचा नहीं कि मुझे क्या करना है? तो बच्चा कहता है कि ठीक है, पहले मैं पानी पी लूं या तुम पानी पी लो, फिर मैं बताता हूँ कि क्या है। तो बच्चों, जब बच्चा तकाजा करता है इतनी गर्मी की वजह से अपने भाई से कि घर में एयर कंडीशनर होना चाहिए, तो उसका भाई कहता है कि बेशक बेटा, एयर कंडीशनर अल्लाह की नेमत तो है, लेकिन जो लोग एयर कंडीशन माहौल में ज़्यादा देर रहते हैं वो बीमारियों का ज़्यादा शिकार होते हैं। लेकिन जब हम अपने कमरे का मौसम मसनूई तरीके से तब्दील करते हैं, मसलन एयर कंडीशनर लगाकर उसी कमरे में रहते हैं या काम करते हैं, तो हमारा जिस्म उसी मौसम का आदी हो जाता है और इसकी वजह से उस वक्त तो हमें बहुत ठंडक महसूस होती है, लेकिन जब हम फौरी तौर पर उस मसनूई तरीके से मौसम जो बनाया जाता है उससे बाहर निकलते हैं तो उसका इफेक्ट हमारे जिस्म पर गलत होता है, उसका असर गलत होता है। जबकि हमारा जिस्म एयर कंडीशनर खुद है, इंसानी जिस्म खुद एयर कंडीशनर है। वो कैसे बेटा? यकीनन आपने सोचा होगा, लेकिन मैं आपको बताती हूँ। देखें बेटा, अल्लाह ताला ने हमारी हिफाजत का कितना उम्दा निज़ाम हमारे अंदर रखा है कि गर्मी के मौसम में हमारे खून का ज़्यादा हिस्सा हमारे जिल्द की सतह के करीब गर्दिश करने लगता है। अल्लाह ताला ने हमारी जिल्द की सतह पर बारीक बारीक रगें बनाई हैं। जिल्द के मसामों से पसीना खारिज होता है जिससे हमें ठंडक हासिल होती है। इसके अलावा हमारे सांस लेने और पेशाब और फजला खारिज करने से भी जिस्म की फालतू हरारत जिस्म से बाहर निकल जाती है। सर्द मौसम में हमारे जिस्म को हरारत की ज़रूरत ज़्यादा होती है। अल्लाह ने इसका ये इंतज़ाम किया है कि सर्दी के मौसम में पसीना आना बंद हो जाता है, हमारा खून जिल्द के करीब गर्दिश करना कम कर देता है और अंदर की हरारत बाहर ही नहीं आ पाती। इसी तरह मौसम सर्द होने के बावजूद हमारे जिस्म का दर्जा हरारत यकसा रहता है। यकसा का मतलब बेटा बराबर रहता है। यह है अल्लाह ताला का बनाया हुआ हैरत अंगेज एयर कंडीशनर, जो किसी भी खराबी के बगैर बरसों काम करता है और ये अल्लाह ताला का बहुत ही बड़ा करम है। फिर उसके भाई ने कहा कि बेटा, जब बाहर निकलो तो कुछ एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर लो। ख़ास तौर पर गर्मी के मौसम में जब बाहर निकलें तो एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाए। ये एहतियाती तदाबीर क्या है? एहतियाती तदाबीर का मतलब है बचाव के तरीके, यानी कुछ ऐसे तरीके इख्तियार कर लिए जाएं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी का असर हमारे जिस्म को ना हो। तो उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये होनी चाहिए कि पानी खूब पीना चाहिए ताकि जिस्म में पानी की कमी ना हो और अंदरूनी हरारत मुनासिब हद तक रहे। दूसरी चीज़ कि ऐसे फल और सब्जियां खाए जाएं जिसमें पानी ज़्यादा होता है, मसलन खरबूजा, खीरा वगैरह,
اور جس طرح سے تربوز ہے اس میں بہت زیادہ پانی ہوتا ہے، تو اس طرح کے فروٹ اور سبزیوں کا استعمال گرمی میں زیادہ کرنا چاہیے۔ اگلی بات یہ کہ گرمی میں ہلکے رنگ کے لباس پہننے چاہیے، ہلکے رنگ کے لباس، بہت ہی لائٹ کلر پہننے چاہیے اور وہ بہت ہی ڈھیلے ڈھالے ہوں، سفید، ہلکا پیلا، اسی طرح کے ہلکے رنگوں پر اثر جو ہے گرمی کا بہت ہی کم ہوتا ہے۔ پانی سے بھیگے ہوئے تولیے کو گردن پر ڈالنے سے بھی گرمی کا احساس کم ہوتا ہے۔ سخت کھیل گرمی میں نہیں کھیلنا چاہیے، لیکن اگر کبھی ایسا ہو جائے سخت کھیل یا ورزش کے بعد، خاص طور پر آپ اگر وضو کر لیں گے تو جسم میں خاص ٹھنڈک محسوس ہوگی۔ بستر ہلکا پھلکا ہونا چاہیے، فوم یا گدے کا استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر دوسری بات یہ، کمرے میں بڑے بڑے بھاری فرنیچر اور پردے لگانے سے بھی بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ مزید احتیاطی تدابیر یہ ہوں گی کہ آپ لیموں کا استعمال زیادہ کریں، اور آپ نے اسی طرح لیموں کے پانی میں نمک شامل کر کے یا خشک آلو بخارے یا کیری کا شربت اس موسم میں یعنی گرمی کے موسم میں آپ زیادہ پیئیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمارے اوپر اپنا کرم کرے گا۔ یقیناً آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ گرمی کا موسم بھی ہمارے لیے زحمت نہیں ہے، تمام موسم اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اور تمام موسموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری احتیاطی تدابیر بھی ہمارے لیے بتائی ہیں اور بہت سارے فائدے بھی ہمارے لیے رکھے ہیں۔ اب یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ بیٹا یہ تھی آج سے متعلق ہم آج کے ٹاپک سے متعلق وضاحت۔ اب میں آپ کو گھر کا کام دے رہی ہوں، کچھ بیانات ہیں یعنی کچھ جملے ہیں، آپ نے ان جملوں کو پڑھنا ہے اور یہ بتانا ہے اس کی وجہ کیا ہے۔ جیسے ٹھنڈا پانی اور لیموں سے بھرا جگ لے آنا یا پی لینا، کیا وجہ ہے؟ نوید نے گہرے رنگ کا لباس تبدیل کر کے ہلکے رنگ کا لباس پہنا، کیوں پہنا؟ یقیناً آپ کو میری وضاحت کے بعد یہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی، تو آپ کو ان 5 جملوں کی وجوہات تحریر کرنی ہے۔ پیارے بچوں کے لیے آج کا خاص پیغام، کبھی بھی کامیابی کو دماغ میں اور ناکامی کو دل میں جگہ نہ دینا، کیونکہ کامیابی دماغ میں تکبر اور ناکامی دل میں مایوسی پیدا کر دیتی ہے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ آپ اجازت چاہتی ہوں، جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔